नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमर। और आज हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल के बारे में। आज के टाइम में हम अपनी जो थायराइड की रिपोर्ट से बड़ी आसानी से करा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को थायराइड प्रोफाइल देखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आज हम थोड़ा थायराइड प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। थायराइड प्रोफाइल में नॉर्मली 3 रीडिंग देखी जाती है, T3, T4 एंड TSH। तो हम इसकी नॉर्मल रीडिंग की बात कर लेते हैं। T3 की वैल्यू 2 से 4.4 तक होती है। T4 की वैल्यू 0.93 से 1.7 तक की होती है। TSH की वैल्यू 0.27 से 4.40 तक होती है। ये अलग अलग लेग में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर आपको TSH की जो वैल्यू है ज्यादा आ रही है, रीडिंग ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। और इसमें TSH बढ़ने के साथ साथ T3, T4 नॉर्मल भी हो सकता है या रिड्यूस भी हो सकता है। ये दोनों क्राइटेरिया में इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या है? मतलब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से काम नहीं कर रहा है। थायराइड जो ग्लैंड होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के काम में आता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारी नेक में मौजूद होता है। और इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि 10 में से 1 व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो मेल की अपेक्षा में फीमेलों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जो थायराइड है वो हमारे 2 हार्मोन निकालता है, T3, T4, और एक कैल्सिटोनिन भी निकालता है। बट कैल्सिटोनिन की बात अभी हम थायराइड प्रोफाइल में नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फोकस करेंगे T3 एंड T4 पे। इसके अलावा जो TSH है वो थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलता है, वो हमारे ब्रेन के बेस में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो TSH को निकालता है। और TSH रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH रिलीज करता है, TSH हमारी नेक में आता है, नेक में आकर T4 को वो रिलीज करता है। T4 इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है, बट वो जब अदर ग्लैंड पे जाता है, जैसे हमारे लीवर पे है, किडनी पे या अदर सेल्स में जाता है, तो वहां पे वो एक्टिव T3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए T4 अगर हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो हमारे लिए बढ़ी हुई मात्रा में, घटी हुई मात्रा में बहुत हानिकारक नहीं है। बट वो जब सेल्स में या अदर ग्लैंड में जाके एक्टिव T3 में आता है तो दोनों की महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। उसके घटने पे भी असर होता है, उसके बढ़ने पे भी असर होता है। अगर जो थायराइड हार्मोन की जो रेंज होती है मेनली TSH में, अगर वो 4.20 से ज्यादा हो जाती है, अगर वो ज्यादा हो रही है वैल्यू, तो ये हाइपोथायराइडिज्म में आएगा। और इसकी वैल्यू जब 0.25 से नीचे चली जाती है तो इसको हाइपरथायराइडिज्म हम बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड के इश्यूज आ रहे हैं या उसको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो उसको सिम्टम आएंगे, जैसे उसको बहुत ज्यादा थकान होगी, या वो थोड़ा बहुत काम करने में बहुत ज्यादा थक जाएगा, वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगेगा, उसको भूख बहुत ज्यादा लगने लगेगी। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। अपने इंडिया में अगर किसी व्यक्ति को थकान हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, तो ये हो सकता है कि उसको नॉर्मली कोई थकान काम की वजह से हो रही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो काम की वजह से थक रहा हो सकता है उसको थायराइड रिलेटेड कोई समस्या हो रही हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म के उसे सिम्टम आ रहे हों। वैसे मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ वीडियो पे कि इसके लिए अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो इसके लिए एक मेडिसिन आती है, थायरोक्सिन दी जाती है, जिसकी जो वैल्यू होती है रिकमेंडेड वो 1.5 mcg पर बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। बट ये जो डोज है ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए, एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर या जनरल मेडिसिन के डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मेडिसिन ले लोगे बिना मॉनिटरिंग के, ये मेडिसिन अगर चलेगी तो हो सकता है आप हाइपोथायराइडिज्म से अपना हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो जाइए। और अगर आप हाइपोथायराइडिज्म में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपकी जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है वो बहुत तेज हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी जो भूख है उसमें भी कमी आ सकती है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो सकती है। इस तरीके के सिम्टम आपको हाइपोथायराइडिज्म में मिल जाएंगे। ये बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म के उलट इसमें सिम्टम मिलते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि थायराइड प्रोफाइल जो है वो हमें खाली पेट करानी चाहिए। खाली पेट कराने से इसका कोई संबंध नहीं है, आप ये प्रोफाइल कभी भी करा सकते हैं। लेकिन जो लोग थायरोक्सिन मेडिसिन पे हैं उन्हें ये जो थायरोक्सिन की मेडिसिन ले रहे हैं उससे पहले ये अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि जो वैल्यू आए वो थोड़ा एक्यूरेट आए। ये जो थायराइड का वैल्यू है वो प्रेगनेंसी में या फीवर में ये थोड़ा अलग अलग आ सकती है, भिन्न भिन्न आ सकती है। और जिनको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म डायग्नोस हुआ है उनको अपनी जो जांचें हैं वो हर 1.5 महीने में करानी पड़ती हैं, क्योंकि आपके डॉक्टर उन्हीं जांचों के हिसाब से जो आपकी मेडिसिन है उसको एडजस्ट करते हैं। नॉर्मली जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें जो वैल्यू ऑफ TSH होती है वो बढ़ जाती है और T3 T4 नॉर्मल रहेगी या रिड्यूस हो जाएगी। और इसके उलट हाइपरथायराइडिज्म में
इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है, और T3 T4 नॉर्मल भी हो सकता है या ये बढ़ भी सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए भी कुछ मेडिसिन चलती हैं, लेकिन वो उतनी आसान नहीं होती है जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट होता है। इसलिए अगर इन दोनों में से कोई भी चीज है तो अपने जनरल मेडिसिन या जो आपके मेडिकल डॉक्टर हैं या फिर एंडोक्राइनोलॉजी वाले डॉक्टर हैं उनसे आपको संपर्क करना चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।